नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज बीएल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसने अपने पहले ही एपिसोड से दर्शकों का दिल जीत लिया था। ये सीरीज का नाम है रीसेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और इसकी कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये कहानी है आर्मिन नाम के एक सुपरस्टार की, जिसकी जिंदगी एक अवार्ड समारोह में शुरू होती है और फिर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से उसे अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिलता है। ये सफर रोमांच, रहस्य, धोखे, प्यार और जुनून से भरा हुआ है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। एक नई शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य अवार्ड सेरेमनी से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी बड़े सितारे वहां मौजूद हैं। हर तरफ चमक दमक, रौनक और खुशी का माहौल है। लेकिन इस भीड़ में सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वो है आर्मीन। आर्मीन इस इंडस्ट्री का सबसे चमकता सितारा है और आज का दिन उसके लिए बेहद खास है। आज उसे बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिलना है। जैसे ही आर्मीन का नाम घोषित होता है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। आर्मीन स्टेज पर चढ़ता है और अवार्ड लेकर एक इमोशनल स्पीच देता है। वो अपने संघर्ष के दिनों को याद करता है, जब वो एक छोटा सा एक्टर हुआ करता था जिसे एक्स्ट्रा के रोल मिलते थे। वो अपने दर्शकों को धन्यवाद देता है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। और फिर वो एक ऐसे शख्स का जिक्र करता है जिसने उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया, चार्ली। आर्मीन कहता है, चार्ली, वो शख्स जिसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, जो मेरे उतार चढ़ाव में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आज ये अवार्ड मैं उसे समर्पित करता हूँ। ये सुनकर हॉल में मौजूद कई लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या और निराशा साफ झलकती है। आर्मीन का असिस्टेंट इस बात से शॉक दिखता है, जबकि कुछ लोग सरकास्टिक स्माइल के साथ ये सब देख रहे होते हैं। अवार्ड सेरेमनी के बाद आमीन को टीडी फैन क्लब की तरफ से एक गुलदस्ता मिलता है। आमीन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो टीडी को ये मैसेज पहुंचाए कि अगर उसे उनसे मिलने का मौका मिले तो वो बहुत आभारी रहेगा। इसी बीच आमीन के फोन पर चार्ली का कॉल आता है। चार्ली पूछता है कि आमीन पार्टी के लिए कब आ रहा है। आमीन जवाब देता है कि वो जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। लेकिन तभी आमीन फोन में पृष्ठभूमि में किसी के बोलने की आवाज सुनता है। पहले मुझसे बात करो। ये आवाज सुनकर आमीन बेचैन हो जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत ही वहां से निकलकर सीधे पार्टी में पहुंचने का फैसला करता है। उसका असिस्टेंट और कुछ दूसरे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमीन किसी की नहीं सुनता। आमीन सीधे अपने ही घर पर हो रही पार्टी में पहुंचता है। उसके घर के बाहर मीडिया के कई लोग खड़े हैं जो चार्ली के बारे में जानना चाहते हैं। आमीन का असिस्टेंट उससे पूछता है, क्या मीडिया को यहाँ बुलाना जरूरी था? आमीन जवाब देता है, हाँ, क्योंकि रिटायर होने से पहले मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं किस से प्यार करता हूँ। पार्टी में आमीन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त भाट से होती है, लेकिन भाट उसे इग्नोर कर देता है। वो कहता है, आमीन अब बहुत बड़ा स्टार है, उसे एक बटलर से बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर आमीन को दुख होता है। इसके बाद पार्टी में दो और बड़े एक्टर्स फारिद और रेन आर्मीन को बधाई देने आते हैं। ये दोनों भी बेस्ट एक्टर के नॉमिनी थे। अभी तक कहानी में यह साफ नहीं होता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तभी एक वेटर शैंपेन लेकर आता है और कहता है कि इसे किसी ने आर्मीन के लिए गिफ्ट किया है। रेन कहता है, चलो इसी से जश्न मनाते हैं। सब शैंपेन पीते हैं, लेकिन जल्द ही आर्मीन को बहुत थकान और चक्कर महसूस होने लगता है। वो अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। रास्तों में वो चार्ली और सैम को आपस में बात करते सुनता है। चार्ली कह रहा है, सैम, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सैम जवाब देता है, पहले तुम मेरी बात सुनो। और फिर ये साफ हो जाता है कि चार्ली और सैम का आपस में अफेयर चल रहा है। आर्मीन का नाम लेकर चार्ली ने सबके सामने स्पीच दी। ये बात सैम को बर्दाश्त नहीं हो रही। चार्ली कहता है, आर्मीन चाहे जितना भी मुझ पर हक जमाए, मैं सैम से प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर आर्मीन को सदमा लगता है। एक तरफ वो चार्ली से प्यार करता है तो दूसरी तरफ सैम उसका सबसे अच्छा दोस्त है, जैसे वो भाई मानता था। ये धोखा उसे सह नहीं जाता। गुस्से में आर्मीन कहता है कि वो इन दोनों की सच्चाई सबको बता देगा। इसके बाद तीनों के बीच एक भयंकर झड़प होती है।
आर्मीन और सैम एक दूसरे पर हाथापाई करने लगते हैं और चार्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस हड़बड़ाहट में आर्मीन बालकनी से गिरकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरता है। पूरी मीडिया के सामने आर्मीन की मौत हो जाती है। मरने से पहले उसके दिमाग में यही बात चलती है कि उसने कभी अपना अंत ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अचानक कुछ सेकंड्स के बाद आर्मिन की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक अजनबी जगह पर पाता है जहाँ के लोगों को वो पहचानता तक नहीं। वो घबरा कर वहाँ से भागता है और बाहर निकालकर रेन से टकरा जाता है। लेकिन अब आर्मिन के पास समय नहीं है कि वो समझ सके कि हो क्या रहा है। वो वहाँ से भाग जाता है। वो सड़क पर भाग रहा है और अचानक एक कार उसे टकरा जाती है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। उसे बचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि टाडा है। टाडा को देखकर आर्मिन के दिमाग में एक ही बात आती है, कहीं वक्त ने उसे अपनी जिंदगी को रीसेट करने का दूसरा मौका तो नहीं दे दिया। जब आर्मिन होश में आता है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसके सामने उसका पुराना दोस्त भाट खड़ा है। आर्मिन हैरान हो जाता है क्योंकि भाट उसे जवान दिख रहा है जबकि उसकी मौत हो चुकी थी। आर्मिन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो पाता है कि वो खुद भी जवान हो गया है। वो भाट से पूछता है, ये कौन सा साल है? भाट का जवाब सुनकर आर्मीन का होश उड़ जाता है। ये 1999 है। आर्मीन को समझ में आता है कि वो अपने अतीत में वापस आ गया है। वो भाट से कहता है कि उसे एक खास जगह पर ले चले। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो आर्मीन देखता है कि जहां उसका बंगला होना था वहां सिर्फ वीरान जमीन है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई में अपने पास्ट में आ गया है। इसी बीच मिस लिली का कॉल आता है, जो आर्मीन पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने किसी और की कार लेकर भागने की कोशिश की थी। आर्मीन उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो सिचुएशन से घबरा गया था। अपने कमरे में वापस आकर आर्मीन को एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है। उसमें वो खुद अपनी आवाज सुनता है। आज 15 नवंबर 1999 है। मुझे पहली बार एक्स्ट्रा के रोल में डायलॉग मिला है। मैं नर्वस हूँ लेकिन अपना बेस्ट दूंगा। आर्मीन को अब पूरी तरह समझ आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी के पास्ट में आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? उसकी जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी, फिर भी उसे दोबारा जीने का मौका क्यों मिला? क्या ये उसकी जिंदगी को सही करने का मौका है? एक नया मौका। टाडा आर्मीन के एक पुराने वीडियो को देख रहा है जिसमें आर्मीन का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। टाडा अपनी असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें पता है कि क्या करना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टाडा ने आर्मीन को एक वॉइस रिकॉर्डर गिफ्ट किया है जो टीडी फैन क्लब की तरफ से है। आर्मीन इस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश होता है। उसमें एक चिट भी है जिस पर लिखा है, जोर से बोलकर अपने डायलॉग प्रैक्टिस करो और फिर सुनो। अगली सुबह भाट आर्मीन को जगाता है और बताता है कि मिस लिली ने उसे रीशूट के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ टाडा की जिंदगी के बारे में पता चलता है। वो एक बहुत अमीर आदमी है जो एक बड़ी कंपनी चलाता है। उसकी मीटिंग चल रही है तभी दो नए कैरेक्टर्स फवादित और थीवैथ वहां घुस आते हैं। फवादित टाडा से सवाल करती है कि उसे और उसके बेटे को कंपनी से क्यों निकाला जा रहा है। टाडा जवाब देता है, ये बिजनेस का फैसला है, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जो मिला है वो काफी है। आर्मीन सेट पर पहुंचता है जहां लोग उसके बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि मिस लिली एक नए एक्टर को प्रमोट कर रही हैं। जब आर्मीन डायरेक्टर के पास पहुंचता है तो उसे कल की शूट की क्लिप दिखाई जाती है जो बहुत खराब है। डायरेक्टर उसे डांटता है कि इस तरह की एक्टिंग से वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। आर्मीन रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने किरदार की बैक स्टोरी जानने दी जाए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। सब उस पर हंसते हैं लेकिन आर्मीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शूट शुरू होता है और आर्मीन का सामना रेन से होता है जो उसे ताना मारता है। लेकिन आर्मीन अपने आप से कहता है कि ये उसकी जिंदगी को दोबारा जीने का मौका है और वो इसे गंवाना नहीं चाहता। जैसे ही डायरेक्टर एक्शन कहता है, आर्मीन अपना पहला डायलॉग बोलता है और उसकी एक्टिंग से पूरा सेट हैरान रह जाता है। उसके आंसू और दर्द सच्चे लगते हैं। डायरेक्टर कट कहते ही सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। आर्मीन डायरेक्टर से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो इस सेकंड चांस को बर्बाद नहीं करेगा। रात में टाडा आर्मीन से मिलता है। आर्मीन उसे धन्यवाद देता है और पूछता है कि वो कौन है। टाडा कहता है कि वो आर्मीन को प्रोटेक्ट करना चाहता है और ये किस्मत का खेल है। आर्मीन को टाडा के आसपास एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। जब आर्मीन घर लौटता है तो वो सोचता है कि कितने सालों बाद वो इतना खुश है। उसे याद आता है कि पहली बार उसे टीडी फैन क्लब से रिकॉर्ड प्लेयर मिला था और वो कितना खुश हुआ था। वहीं टाडा अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो आर्मीन की बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीदना चाहता है। असिस्टेंट हैरान होता है लेकिन टाडा का आदेश मानता है। पार्टी और साजिश।
अगली सुबह भाट आर्मीन को जगाता है और बताता है कि सीरीज की रैपर पार्टी में जाना है। आर्मीन याद करता है कि पिछली बार उसे इस पार्टी में नहीं बुलाया गया था। वो अपने लुक्स को बदलने का फैसला करता है और एक नए हेयर स्टाइल के साथ पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में मिस लिली आर्मीन से सीधे कहती है कि उसे वो पसंद नहीं है और एक सीन अच्छा करने से वो सुपरस्टार नहीं बन जाएगा। आर्मीन इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि वो जानता है कि भविष्य में वो क्या बनने वाला है। पार्टी में आर्मीन ज्यादा शराब पी लेता है। नशे में उसे याद आता है कि मरने से पहले जो शैंपेन उसने पी थी उससे उसे ऐसा फील नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई थी। वो पार्टी से बाहर निकलता है और बेहोश हो जाता है। टाडा उसे संभालता है और ले जाता है। अगले दिन आर्मीन की मुलाकात फवादीद और थीवित से होती है, जो अब टाडा की कंपनी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। थीवित टाडा की कंपनी के सारे सीक्रेट्स जानता है और वेनिस कंपनी के साथ मिलकर टाडा को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। आर्मीन को पता चलता है कि वेनिस कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया है। लिली उसके खिलाफ बोलती है, लेकिन आर्मीन शांत रहता है। वो कहता है कि उसके और फारिद के बीच की कंट्रोवर्सी ने कंपनी को और फेमस कर दिया है, इसलिए उसे निकालना कंपनी के लिए नुकसानदायक होगा। आर्मीन को टाडा की मदद से समझ आता है कि उसकी मौत की साजिश में कई लोग शामिल हो सकते हैं, चार्ली, सैम, लिली, रेन, भाट या कोई और। वो प्रार्थना करता है कि टाडा इस साजिश का हिस्सा न हो। इसी बीच आर्मीन की मुलाकात भाट की मां आंटी जिद से होती है, जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था। उन्हें जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है और उनसे गले मिलकर रो पड़ता है। आर्मीन एक पार्क में फारिद से मिलता है, जो एक भिखारी का रोल कर रहा होता है। आर्मीन को पता होता है कि भविष्य में फारिद उसका राइवल बनेगा, लेकिन अभी फारिद उसे जानता तक नहीं। उनकी बातचीत को मीडिया गलत तरीके से पेश करती है, जिससे आर्मीन की बदनामी होती है। टाडा आर्मीन की मदद के लिए आता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां आर्मीन शेफ एलन को पहचान लेता है, जो भविष्य में बहुत फेमस होने वाला है। आर्मीन टाडा को भविष्य की कुछ बातें बताता है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उदय और यूट्यूब का बोलबाला। टाडा उसकी बातों पर यकीन करता है। आर्मीन को एक बड़ी मूवी के ऑडिशन का मौका मिलता है, लेकिन लिली उसकी जगह दूसरे एक्टर को भेज देती है। हालांकि डायरेक्टर आर्मीन का ऑडिशन देखना चाहता है। आर्मीन ऑडिशन देता है और सबको इम्प्रेस करता है। ऑडिशन के दौरान आर्मीन की मुलाकात सैम से होती है। सैम को देखकर वो घबरा जाता है और याद करता है कि कैसे सैम और चार्ली ने उसे धोखा दिया था। वो अपने आप से कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिला है तो वो सैम से बदला लेकर रहेगा। आर्मीन ऑडिशन पास कर लेता है और डायरेक्टर उसे रोल दे देता है। लिली हैरान रह जाती है, लेकिन आर्मीन को इसकी परवाह नहीं है। वो जानता है कि उसने अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। ऑडिशन और जीत। शुरुआत होती है मूवी के ऑडिशन से। यहाँ जजेस आपस में बातें करते हैं। आर्मीन तो एक्स्ट्रा में काम करने वाला बंदा है, उसे लीड रोल के लिए ऑडिशन पर क्यों बुलाया गया? डायरेक्टर कहता है कि वो टैलेंट देखकर ही फैसला लेगा। अब इस ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट तो सबको मिल चुकी है, मगर फारिद कहता है अगर आर्मीन को अपना टैलेंट दिखाना ही हो तो वो ये रोमियो एंड जूलियट के स्क्रिप्ट पर एक्ट करे। बीच में डायरेक्टर फारिद को समझाता है, इसकी भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे नहीं हो पाएगा और इसके डायलॉग्स याद करने का भी तो अब वक्त नहीं बचा। अब इस बहस के बीच आर्मीन कहता है कि वो कोशिश करना चाहता है क्योंकि रोमियो एंड जूलियट उसके फेवरेट में से एक है। अब तो मजबूरन डायरेक्टर को भी मानना पड़ता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इस रोमियो एंड जूलियट का स्क्रिप्ट अब सबको दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ बाहर इंतजार कर रहा टाडा बहुत ही टेंस दिखता है। वो याद करता है कि किस तरह पिछले रात की इतने मशक्कत के बाद उसने डायरेक्टर को लीड के लिए आर्मीन के ऑडिशन के लिए मनाया था। अब जब डायरेक्टर कहता है कि अगर टाडा ने सोच ही लिया है कि आर्मीन को ही मेन लीड में लेना है तो ऑडिशन की क्या जरूरत है? टाडा कहता है जरूरत है, क्योंकि वो चाहता है कि आर्मीन को खुद पर गर्व महसूस हो। प्रेजेंट में टाडा देखता है कि डायरेक्टर फ्रेश होने के लिए बाहर आया है। अब टाडा के पूछने पर डायरेक्टर बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर बताता है कि जो प्लान किया था सब उसके खिलाफ चला गया। अब ऑडिशन के लिए फारिद ने जिद पर आकर आर्मीन को एक बहुत डिफिकल्ट स्क्रिप्ट पकड़ा दिया है। अब अच्छे खासे एक्टर की भी इस तरह के स्क्रिप्ट में एक्ट करने में हालत खराब हो जाती है। ये सुनकर टाडा कहता है कि उसे भी ये ऑडिशन देखना है। अब डायरेक्टर एक ऐसी जगह पर टाडा को खड़ा करवाता है जहां किसी के नज़र ना आते हुए भी वो आराम से आर्मीन को देख पाएगा। खैर ऑडिशन स्टार्ट होता है और आर्मीन की डायलॉग बोलते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मगर फारिद कहता है कि सोलो एक्टिंग से कुछ नहीं होगा।
अगले सीन में वो खुद भी एक्ट करेगा और फिर वहाँ बैठे दूसरे कंटेस्टेंट से पूछता है कि दोस्त का रोल कौन अदा करना चाहता है। तो इनमें से जो हाथ ऊपर करता है वो कोई और नहीं, सैम है। अब फिर से ऑडिशन स्टार्ट होता है जिसमें फारिद और सैम ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं जहां इन दोनों की लड़ाई होती है और एज जूलियट आर्मिन को इन दोनों को रोकना होता है। अब इस ऑडिशन के खत्म होते होते सबके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन दिखता है। वहीं आर्मिन टाडा के दिए हुए लकी चार्म को देखकर मुस्कुराता है। जब टाडा पूछता है कि आर्मिन का ऑडिशन कैसा गया तो आर्मिन शुक्रिया करते हुए कहता है कि इस लकी चार्म की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा गया। टाडा कहता है शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आर्मिन को उसे ट्रीट देना पड़ेगा। आर्मिन को इंस्टेंट नूडल्स खाते देख टाडा पूछता है उसका ट्रीट कहाँ गया। तो आर्मिन कहता है कि टाडा भूल रहा है, सुबह सुबह उसे मार्केट से खींच लाया और वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। टाडा नोटिस करके कहता है कि आर्मिन आज बहुत खुश क्यों दिख रहा है। आर्मिन कहता है कि बहुत सालों बाद वो ऑडिशन दिया, फिर आज की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लग रहा है मानो कि वो कोई हारी हुई बाजी जीत गया हो। अब इसी बीच जब टाडा देखता है कि वहाँ थाईलैंड के लॉय कथनोम का एक जश्न मनाया जा रहा है तो वो आर्मिन से पूछता है कि आर्मिन उसका साथ देगा। तो आर्मिन कहता है उसने भी कई सालों से इस त्योहार को नहीं मनाया। फिर दोनों को बड़े ही प्यार से इस त्योहार को मनाते देखते हैं। टाडा जब पूछता है कि आर्मिन ने क्या विश किया तो आर्मिन कहता है पूरी होने के बाद बता देगा। आर्मिन टाडा को अपने कमरे में लेकर आता है। प्लानिंग कुछ यूं है कि यहीं पर खाना पकाएगा, क्योंकि पता चल गया कि टाडा भी यहीं आसपास ही रहता है। मगर फिर जब खाना बनाने बैठता है तो देखता है गैस स्टोव जल ही नहीं रहा। यहाँ आर्मिन सजेस्ट करता है कि क्यों ना फिर टाडा के घर में खाना पकाया जाए। मगर फिर टाडा के घर में घुसने के बाद सब कुछ इतना खाली देखकर आर्मिन कहता है लगता है मानो टाडा कल ही यहाँ शिफ्ट किया हो। इस पॉइंट पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इस घर को खरीदने के लिए टाडा अपने असिस्टेंट के साथ आया हुआ है। अब प्रेजेंट में आते ही आर्मिन टाडा से बर्तनों के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि टाडा उन बर्तनों को तक पहुंचे आर्मिन ढूंढ निकालता है। अब आर्मिन को इतने अच्छे से सब्जी काटते देख टाडा पूछता है लगता है आर्मिन को खाना पकाने का अच्छा अनुभव है। तो बहुत ही दुखी मन से आर्मिन कहता है कि हाँ, कभी किसी अपने के लिए वो खाना बनाया करता था। तो अब आर्मिन को अच्छा फील कराने के लिए टाडा कहता है कि वो भी आर्मिन के साथ खाना पकाना चाहता है ताकि इस मोमेंट को और भी यादगार बनाया जा सके। अब खाना खाते वक्त ड्रिंक की तलाश में जब आर्मिन फ्रिज खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक बियर का कैन रखा हुआ है। जब आर्मिन इसे पीने जाता है तो टाडा रोक देता है, क्योंकि ये वही कैन है जो कभी आर्मिन ने उसे दिया था। लेकिन अब ये बात टाडा आर्मिन से कह नहीं सकता ना नूडल्स के साथ वाइन पिया जाए। जब आर्मिन पूछता है कि क्या टाडा के पास वाइन है तो टाडा कहता है नहीं है तो क्या हुआ, मंगवा लेंगे। बस फिर क्या था, लग जाता है टाडा का असिस्टेंट फिर से काम पर। आर्मिन कहता है टाडा ने हर बार उसे सरप्राइज किया है, जैसे कि एन मौके पर उसे ऑडिशन तक पहुंचाना। तो कुछ सोचकर टाडा जवाब देता है कि वो डायरेक्टर को पहचानता है और उसे पता चल गया कि डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए लीड का ऑडिशन करवा रहा है। टाडा टोकते हुए कहता है कि उसे यहाँ पर क्विज खेलने का कोई मन नहीं है। तो आर्मिन कहता है ठीक है, तो कोई और गेम खेलते हैं। यहाँ पर स्टिक का इंतजाम किया जाता है। जवाब देने की बारी होती है टाडा की। तो आर्मिन सवाल करता है कि टाडा डायरेक्टर को कैसे जानता है। कहता है क्योंकि उसने डायरेक्टर के साथ पहले काम किया हुआ है। अब दोबारा से जब स्टिक घुमाया जाता है वापस से टाडा के जवाब देने की बारी। अब इससे पहले कि आर्मिन दोबारा स्टिक घुमाए टाडा कहता है कि बस उसे पता है कि आर्मिन चीट कर रहा है, जानबूझकर स्टिक को ऐसे घुमा रहा है कि टाडा को ही जवाब देना होगा। आर्मिन सवाल करता है कि टाडा को क्या चाहिए। तो टाडा कहता है उसे फिलहाल आर्मिन का बनकर उसका साथ देना है। आर्मिन की जिंदगी की कहानी में उसे स्पेशल बनना है, आज और हमेशा के लिए। ये सुनकर जब आर्मिन कुछ नहीं कहता तो टाडा पूछता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा मांग लिया। टाडा जब कहता है कि उसे आर्मिन की जिंदगी की कहानी सुननी है तो आर्मिन कहता है कि उसकी जिंदगी तो एक हेडेक बन चुकी है। उसकी कंपनी वेनिस किसी भी मोमेंट उसे डंप कर सकती है। उसका मैनेजर लिली हमेशा उसके पीठ पे छोरा भूंकने को तैयार है। अब जिंदगी ने उसे दूसरा चांस तो दिया है, मगर वही सेम इश्यूज सामने आते देख आर्मिन को लगता है कि शायद वो कुछ भी बदल नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, वो इस बात को जरूर मानता है कि अगर ये दूसरा जन्म उसे नहीं मिलता तो शायद वो टाडा से कभी नहीं मिल पाता। तो टाडा कहता है कि आर्मिन से मिलना उसके लिए किस्मत है। टाडा आर्मिन की तरफ बढ़ता है उसे किस करने के लिए, मगर फिर खुद को रोक लेता है। पूरी तरह नशे में धुत टाडा को आर्मिन उसी के बेडरूम लेकर आता है। भी मोमेंट ऐसा बनता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को किस करेंगे, मगर एन मौके पर माहौल को बिगाड़ते हुए टाडा सो जाता है।
अब जब उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए आर्मिन उसके पॉकेट से मोबाइल और पर्स निकाल ही रहा होता है, उसमें से आर्मिन को मिल जाता टाडा का विजिटिंग कार्ड। और तब जाकर आर्मिन को पता चलता है कि टाडा इस क्राउन एंटरप्राइजेस का चेयरमैन है। मगर फिर मुस्कुराते हुए आर्मिन कहता है कि टाडा असलियत में क्या है। अब टाडा को सोता हुआ समझकर आर्मिन तो वहां से चला जाता है, मगर फिर दिखाया जाता है कि टाडा कोई सोया हुआ नहीं है, बल्कि सब कुछ नोटिस करके मुस्कुराता है। सच्चाई का सामना। अगले दिन सुबह जब भाट और आंटी को इस बारे में पता चलता है तो वो चौंक जाते हैं। यहाँ भाट कहता है एक मिलियनेयर होकर टाडा भला एक छोटे से फ्लैट में क्यों रहेगा। यकीन दिलाने के लिए आर्मिन उनको टाडा का विजिटिंग कार्ड भी दिखाता है, मगर भाट कहता है वो सब छोड़कर पहले आर्मिन ये बताए कि उसके और टाडा के बीच में चल क्या रहा है। कंपनी से फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है तो उसे डिलीवर कंपनी पहुंचता है खुद आर्मिन। अब ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर पहली बार आ रहा है, मगर फिर सोचता है कि इस वक्त तक तो पास्ट लाइफ में उसने क्राउन ज्वाइन ही नहीं किया था। यहाँ एक छोटे से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है आर्मिन का ओनर उससे फ्लैट का रेंट मांगने आता है। इसी बीच वहाँ प्रकट होता है जेनिन। पहले तो अगले 3 महीने का रेंट उस ओनर को पकड़ाता है, फिर आर्मिन से कहता है कि जेनिन अब आर्मिन का नया मैनेजर है। अब प्रेजेंट में आर्मिन सोचता है कि कहीं यही तो वक्त नहीं है जब जेनिन उसकी जिंदगी में आएगा। तभी वहां से जेनिन पास करते दिखता है। अब वो तो यहाँ आया है आर्मिन को फूड डिलीवरी का पैसा देने, मगर आर्मिन को जेनिन से मिलकर बड़ी खुशी होती है। इन द मीन टाइम लिली आर्मिन को कॉल करके कहती है कि नया एग्जीक्यूटिव थिवेट उससे मिलना चाहता है। थिवेट ये ऑर्डर देता है कि आर्मिन के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाए, क्योंकि वो वेनिस के बिना परमिशन के ऑडिशन में गया था, और अगर आर्मिन ने कोई आर्ग्यूमेंट की तो उसे जबरदस्ती इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी ये सब सुनकर आर्मिन सोच ही रहा होता है कि फिर से सब कुछ वैसा क्यों हो रहा है। तभी थिवेट आर्मिन से पूछता है कि आखिर आर्मिन में ऐसा है क्या जो उसका भाई उसके पीछे इस तरह पागल है। अब ये सुनकर आर्मिन और भी चौंक जाता है। यहाँ पर आर्मिन को इतना टेंस देखकर भट्ट और आंटी पीने का प्रोग्राम बनाते। नशे में होने के बाद आर्मिन फिर से बहकी बहकी बातें करने लगता है। आंटी और भट्ट आर्मिन के हर बात को लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तीनों के तीनों नशे में हैं। टाडा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, कहता है कि उसे वाइन तो मिल गया, लेकिन आर्मिन के बारे में उसे कुछ पता चला है। इन द मीन टाइम वहां पर आर्मिन को संभालने पहुंच जाता है टाडा। तो आंटी रिक्वेस्ट करती है कि तो क्यों ना टाडा आर्मिन को उसके कमरे में ड्रॉप कर दे। टाडा आर्मिन को उसके कमरे तक लेकर जाता है, लेकिन आर्मिन टाडा को चिढ़कर कहता है कि बड़ा भाई ऐसा है तो छोटा भाई वैसा क्यों है। ये सुनने के बाद टाडा के चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन दिखता है। नए रिश्ते और नई चुनौतियां। आर्मिन की नींद खुलती है और वक्त लग जाता है ये सोचने में कि कल रात तो वो टाडा के साथ था, और फिर उसे टाडा का लिखा हुआ मैसेज मिलता है अपने सपनों पर यकीन रखे। आर्मिन थिवेट से बात करने के लिए वेनिस कंपनी पहुंचता है, लेकिन फिर ये देखकर शॉक्ड रह जाता है वहां तो पहले से ही जेनिन बैठा हुआ है, और थिवेट कहता है कि आज से जेनिन आर्मिन का मैनेजर बना। हालांकि आर्मिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। लिली की जगह पे अब जेनिन उसका मैनेजर क्यों बनेगा। जेनिन कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहता है कि पहले थिवेट को ये साइन करना होगा, और थिवेट के रिएक्शन से साफ पता चलता है कि वो ये सब करना तो नहीं चाहता, मगर उसका कुछ मजबूरी है। कंफ्यूज्ड आर्मिन जेनिन से पूछता है कि आखिर मामला क्या है। जेनिन कहता है सबसे पहली बात वो यहाँ है क्राउन की मर्जी से। क्राउन को आर्मिन का ऑडिशन अच्छा लगा, इसीलिए आर्मिन की मैनेजर के तौर पर जेनिन को अपॉइंट कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेनिस कंपनी के मालिक के साथ लंबी बहस होती है। थिवेट कहता है कि वो कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाएगा, ये उसका वादा था। यही गुस्से के साथ थिवेट पहुंचता है टाडा के पास और धमकी देता है कि उस आर्मिन को अपने कंपनी में शामिल करके वो कोई गेम जीत नहीं गया है, और अब वो भी इस क्राउन कंपनी को नीचे गिराने का हर मुमकिन कोशिश करेगा। यहाँ पर असिस्टेंट टाडा को सलाह देता है। टाडा के चुप रहने का मतलब अगर ये है कि वो थिवेट को सबक सिखाना चाहता है तो शायद टाडा गलत है। आर्मिन मैसेज करके पूछता है कि क्या वो टाडा से शाम को मिल सकता है। टाडा के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर विनाय को समझने में देर नहीं लगती कि आर्मिन का मैसेज है। टाडा खुशी खुशी डे ऑफ करके वहां से चला जाता है।
न्यूज़ रिपोर्ट से लेकर न्यूज़पेपर, हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि टाटा ने अपने भाई से बदला लेने के लिए आर्मीन को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। तो टाटा से मिलते ही जब आर्मीन पूछता है कि क्या ये सब टाटा का किया करा है, तो मुस्कुराते हुए टाटा कहता है कि आर्मीन के लिए वो जो कुछ कर सकता है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। अब इस पॉइंट पर आर्मीन खुद को रोक नहीं पाता। शुक्रिया करने के बहाने से ही वो टाटा को किस करता है और फिर कहता है कि वो टाटा के लिए खाना पकाएगा। अब ये जो भी बना है टाटा इसे पहली बार देखता है, मगर आर्मीन कहता है कि फ्यूचर में ये थाईलैंड का बहुत फेमस रेसिपी बनने वाला है। वो इस रेसिपी को टेस्ट करके कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है। टाटा कहता है कि अक्सर वो अपने पापा के साथ बैठकर ये प्रोग्राम देखा करता था और ये तब की बात है जब वो जिंदा थे। तो आर्मीन कहता है फ्यूचर में ये शो पूरी तरह बंद हो जाएगा। कुछ सोचकर टाटा आर्मिन का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है तो आर्मिन कहता है बहुत जल्द दुनिया में टिकटॉक आने वाला है, यानी कि अब छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स दुनिया भर में मशहूर होगा जिसे यंगर जनरेशन कंटेंट कहेंगे। मगर फिर जब वो एक छोटे से बच्चों वाले गाने में एक्ट करने लगता है तो टाटा चाह कर भी सीरियस रह नहीं पाता और टाटा कहना शुरू करता है कि आर्मिन उसकी जिंदगी का पहला आर्टिस्ट है। आर्मिन के दिल में जो भी तमन्ना हो उसे टाटा पूरा करेगा किसी भी कीमत पर। #आर्मिन फैन क्लब। टाटा का ये सब कहना आर्मिन को बहुत इमोशनल कर देता है और वो वादा करता है टाटा ने जो आर्मिन का बेस्ट एक्टर बनने का सपना देखा है वो उसे पूरा करके रहेगा। आर्मिन पहुंचता है क्राउन कंपनी और आर्टिस्टों की लिस्ट में अपनी फोटो देखकर अपने आप से कहता है, उसे याद है कि यही वक्त था जब उसने क्राउन एंटरप्राइजेस ज्वाइन किया था। आर्मिन पहुंचता है रिहर्सल रूम जहां पहले से ही रेन और फारिद मौजूद हैं और साथ में वहां दिखता है सैम। अब डायरेक्टर के वहां आते ही वो सभी एक्टर्स को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, तो भी एक्टर्स अपने कैरेक्टर में दिखते हैं सिवाय आर्मिन के, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो पल घूम रहे हैं जब उसकी मौत हुई थी। तो दूसरी तरफ जब मिनाई कहता है कि आज आर्मिन पहली बार अपना वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, क्या टाटा देखना चाहेगा? पहले तो टाटा नहीं कहता है लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है। डायलॉग्स बहुत कुछ उसके करंट सिचुएशन से मिलता जुलता है। इसी बीच सैम आकर माफी मांगते हुए कहता है कि वो धोखा देना नहीं चाहता था। अब इस पॉइंट पर आर्मीन इतना बौखला जाता है कि गुस्से से आर्मीन सिर्फ सैम को धकेलता ही नहीं बल्कि उसे ट्रेटर कहकर कुछ ऐसे डायलॉग्स भी बोल देता है जो स्क्रिप्ट पे है ही नहीं। अब जैसे तैसे फारिद और डायरेक्टर इस बात को संभाल तो लेते हैं, मगर चारों तरफ इस टॉपिक पर डिस्कशन होने लगता है। लेकिन टाटा अपने असिस्टेंट से कहकर अफवाहें फैलाने वाले लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। आर्मीन को पता चल गया था ये कनेक्शन वाली अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं, रेन है। वही सबको बताते फिर रहा है कि आर्मीन में कोई एक्टिंग टैलेंट नहीं है, बस सोर्स की वजह से उसे लीड मिल गया। तो रिहर्सल के बाद जब सब जाने लग जाते हैं तब आर्मीन रेन से कहता है कि अगर रेन को आर्मीन से कोई शिकायत है तो वो सीधा उसी से आकर बात करे। सैम आर्मीन के क्लोज आना चाहता है, उसे दोस्ती करना चाहता है, मगर आर्मीन ये कहता है कि उसे अपने टर्म्स पर अपनी जिंदगी जीनी है। आर्मीन को इतना चुप देखकर टाटा जानना चाहता है कि किस बात की प्रॉब्लम है उसे। आर्मीन कहता है उसकी जिंदगी का रीसेट बटन दब हो गया है, मगर वो समझ नहीं पा रहा सही तरीके से खेल भी पा रहा है या नहीं। टाटा कहता है बस उसे इतना पता है कि जो भी गेम आर्मीन खेल रहा है टाटा उसके साथ है। टाटा अपने कंपनी के पीआर टीम के साथ मिलकर आम लोगों में आर्मीन को फेमस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दिखाया जाता है कि टाटा की ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। दूर दूर से आर्मीन के फैंस उससे मिलने और ऑटोग्राफ लेने आते हैं। जब जिनीन कहता है कि पहला प्लान सक्सेसफुल है, अब दूसरे की बारी, तो आर्मीन तो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि जिनीन कोई आइडिया दे, पीना उसे रोक लेता है। उसकी नजर पड़ती है लिली पर। यहाँ थीवेट ये भी देख लेता है कि लिली किस तरह आची को उस बिजनेसमैन के हवाले करती है और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है नरन से, एक बहुत ही फेमस सिंगर। अब एक तरफ नरन अपने जलवे बिखेरता है तो दूसरी तरफ टाटा और आर्मीन वहाँ एंटर करते हैं रोल्स रॉयस में। वैसे तो टाटा कोई इवेंट अटेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आर्मीन के साथ उसे इस तरह देखकर मौजूद हर इंसान इंक्लूडिंग मीडिया सब चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा हर्ट दिखता है नरन। यहाँ पता चलता है कि नरन और टाटा का कभी रिश्ता हुआ करता था, ये दोनों आपस में इन्वॉल्व थे। जब वहाँ पर नरन आता है, एक्सप्रेशन को देखकर आर्मीन समझ जाता है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो बहाने से वो वॉशरूम चला जाता है। यहाँ नरन शिकायत करता है कि टाटा कभी उसके साथ तो किसी इवेंट पर नहीं गया, फिर यह आर्मीन क्यों? इस पर टाटा अलग से नरन को समझाता है कि वो अपने हदें क्रॉस ना करे। वैसे भी उन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट बना था वो तो कब का खत्म हो चुका है। दोबारा एक चांस चाहिए कहकर नरन टाटा को गले लगा लेता है। वहीं ये सब होते हुए जब आर्मिन देखता है तो उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
जब टाडा आर्मिन को समझाने की कोशिश करता है कि नेरन बस उसके कंपनी का एक आर्टिस्ट था, तो आर्मिन कहता है कि उसे बस एक ही चीज जानना है कि टाडा उसकी मदद क्यों करता है। कहीं गलती से टाडा उसे नेरन तो नहीं समझ बैठा। आर्मिन इस बात से बहुत परेशान दिखता है। पहले भी उसकी जिंदगी किसी तीसरे की वजह से खत्म हुई थी और अब वो दो जनों के बीच में तीसरा बन गया है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि दिखता है उसके दरवाजे के नीचे से एक पेपर अंदर की तरफ आता है, जिस पर टाडा लिखता है कि उसने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया। नेरन और उसके बीच जो भी था वो एक बिजनेस डील था, मगर आर्मिन के साथ जो उसका रिश्ता बना है वो बिल्कुल अलग है। अब इससे पहले कि टाडा उसे कोई और चिट लिखे, आर्मिन कहता है ये टाडा की जिंदगी है, वो जैसे चाहे जिए। वैसे भी वो अपने पास्ट लाइफ में कभी टाडा से मिला भी नहीं था। देखते हैं कि टाडा अब कुछ और कहता नहीं, एक लास्ट चिट लिखकर बाय कहकर वहां से चला जाता है। आर्मिन टाडा के चिट को पढ़ता है जिसपे लिखा हुआ है जो हुआ उसके लिए टाडा माफी मांगना चाहता है और चाहता है कि फिर से आर्मिन के साथ एक नई शुरुआत करे, जहां बिल्कुल वो वैसा बनना चाहेगा जैसा आर्मिन चाहता है। माफी और नई शुरुआत। जेनिन आर्मीन से मिलता है और उसे पूरा स्केड्यूल दिखाता है। आर्मीन शॉक्ड होकर कहता है कि उसे तो लगा था उसे अब काम नहीं मिलने वाला। जेनिन कहता है अब आर्मीन को समझना होगा जो भी टाडा उसके लिए कर रहा है बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। जेनिन का तो ये मानना है। क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आर्मीन टाडा के लिए बहुत स्पेशल होगा? आर्मीन अपने घर आता है तो देखता है दरवाजे पर टाडा ने उसके लिए खाना रखा है और उसके साथ एक चिट है जिस पर लिखा हुआ है जो भी हुआ उसमें इस खाने की तो कोई गलती नहीं है। अब इतना स्वादिष्ट खाना देखकर आर्मीन तो पिघल जाता ही है, साथ में गप गप करके सब खाने में लग जाता है। फाइनली आर्मीन टाडा को कॉल करके कहता है कल उसका परफ्यूम का एक फोटोशूट है। टाडा आकर वहां उससे मिले और अपने साथ उसका वो लकी चार्म लाना बिल्कुल ना भूले। आर्मीन स्टूडियो पहुंचता है। अब यहाँ का माहौल देखकर अचानक आर्मीन को फील होने लगता है उसकी जिंदगी में ये अभी नहीं बल्कि 2 साल बाद घटा था और वो इसी फोटोशूट के क्रू मेंबर में से था। अभी आर्मिन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने से आता दिखता है चार्ली। अपनी पास्ट को याद करके आर्मिन तो शॉक्ड। इस पॉइंट पर जब टाडा आकर पूछता है कि अभी अभी आर्मिन जिस फोटोग्राफर से बात कर रहा था उसी के नाम चार्ली है ना। फोटोशूट स्टार्ट हो चुका है। दिखाया जाता है कि जो एक्सप्रेशन और पोजेस रेन दे रहा है उससे चार्ली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब जब आर्मिन की बारी आती है तो चार्ली उसे समझाता है उसके लिए इस फोटोशूट का थीम रखा गया है सिडक्टिव। अब एक पॉइंट पर आर्मीन अपना कंट्रोल खो बैठता है और गन सीधा चार्ली पर तान कर चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिर चार्ली ने उसके साथ ये क्यों किया। आर्मीन की इस हरकत से दूसरे तो डर जाते हैं, मगर चार्ली आर्मीन के एक्सप्रेशन और उसके इमोशन से बहुत ही इम्प्रेस दिखता है। अब नेक्स्ट फोटोशूट में एक्टर्स को अपने कपड़े चेंज करके आने होते हैं। पहले तो रेन और आर्मीन दोनों का फोटोशूट चार्ली एक साथ करता है। फिर रेन को अलग बैठने के लिए तय कर आर्मीन का सोलो पिक्स खींचने की तैयारी की जाती है। जाहिर सी बात है ये रेन की ईगो को लगता है। अब इसी दौरान ये देखते हैं कि ऊपर से बाल्टी भरा रेड पेंट आर्मीन पर गिर जाता है। जब सब घबरा जाते हैं तो चार्ली कहता है नहीं, उसे यही मोमेंट चाहिए और अलग अलग तरीके से आर्मीन के फोटोज खींचने लग जाता है। पूरे सेट पर यही बातें चल रही हैं कि गलती किसकी थी। वहीं चार्ली कहता है उसे आर्मीन के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर आर्मीन कुछ कहता तो नहीं, लेकिन चार्ली से उसका विजिटिंग कार्ड जरूर ले लेता है। जाहिर सी बात है आर्मीन के इस बिहेवियर से टाडा का दिल दुखता जरूर है। आर्मिन चार्ली को कॉल करके कहता है उसे चार्ली के साथ एक मीटिंग करनी है। वहीं दूसरी तरफ टाडा से मिलने कोई आया है जिसके पास आर्मिन और चार्ली को लेकर जानकारी है। पता चलता है ये बंदा तो रेन है और यहाँ आया है वो आर्मिन के खिलाफ टाडा के दिल में आग लगाने। शिफ्ट होता है आर्मिन पर जो चार्ली के स्टूडियो आया हुआ है उससे मिलने। बातों ही बातों में चार्ली आर्मिन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वहीं बात करें आर्मिन की तो वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता। खैर अभी तो चार्ली का मूड आर्मीन के साथ कुछ और करने का बन रहा है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाए वहां आ जाता है टाडा। अब जैसे तैसे आर्मीन टाडा को खींच कर बाहर लेकर आता है। तो आर्मीन कहता है उसने क्या गलती की कि टाडा उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहा है। उसके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि आर्मीन किसी और फोटोग्राफर के साथ काम नहीं कर सकता। अब गुस्से में सही या फिर इमोशनल होकर आर्मीन ने जो भी कहा है वो टाडा के दिल को चुभ जाता है,
चार्ली के पास आर्मिन का एक मैसेज आता है कि उसकी तरफ से चार्ली के लिए गिफ्ट है और अगले ही पल दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है सैम। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में चार्ली के खींचे हुए सैम की फोटोज दिखते हैं। भाट पूछता है कि सैम से तो अभी अभी आर्मिन मिला है, फिर उसके लिए इतना बड़ा फेवर उसने क्यों किया? तो आर्मिन कहता है उसने ये सब कुछ अपने लिए किया है। जब भाट पूछता है कि फिर आर्मिन की किस्मत किससे जुड़ी हुई है, टाडा से, आर्मिन कहता है उससे तो कई दिनों से बात ही नहीं हुई है। सीन शिफ्ट होता है टाडा पर, जहां विनय कहता है कि टाडा ने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था वो आ गया है। टाडा कहता है कहीं फेंक दो, क्योंकि आर्मिन को उससे कुछ नहीं चाहिए। टाडा की गाड़ी सामने देखकर आर्मिन को लगता है टाडा उससे मिलने आया है, मगर विनय आर्मिन को गिफ्ट देते हुए कहता है पहले टाडा की प्लानिंग थी कि मूवी के प्रीमियर पर टाडा ये गिफ्ट आर्मिन को देगा, मगर अब किसी वजह से वो ये इवेंट अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब घर पहुंचकर जब आर्मिन ने गिफ्ट खोलता है तो उसमें से उसे मिलता है एक रिस्ट वॉच। इसे देखकर आर्मिन को याद आता है कि इसके फैन क्लब की तरफ से अवार्ड शो के ठीक पहले उसे ये गिफ्ट में मिला था। तब जाकर आर्मिन को समझ में आता है इसका फैन क्लब कीडी कोई और नहीं टाडा ही है, यानी कि अपनी जिंदगी में वो जिससे मिलने के लिए बेचैन हुआ करता था, इस जिंदगी में उसे उसका साथ हमेशा मिलता रहा है। अगले दिन सीधा पहुंच जाता है क्राउन एंटरप्राइज। पहले तो विनय कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। जब आर्मी रेस्ट करता है तो भला विनय और चुप रह सकता था। तो फुकेट के छोटे छोटे कट्स के साथ टाडा खड़ा दिखता है समंदर के किनारे। फिर वहां पहुंचता है आर्मिन, जिससे टाडा सवाल करता है कि अब उसे क्या कहना है। आर्मिन कहता है जिस फैन क्लब की वजह से उसकी जिंदगी बची, उसे आगे बढ़ने का एनकरेजमेंट मिलता रहा, उसे पता चल गया है कि वो कोई और नहीं टाडा है। टाडा पूछता है कि ये सब कैसे पता चला, तो आर्मिन क्या इस घड़ी ने, वैसे उसकी जिंदगी में ये टिड्डी से उसे मिला था और अब पास्ट लाइफ में टाडा ने उसे गिफ्ट किया है। ये बात सुनने के बाद टाडा कहता है आर्मिन ये जान ले कि उसका ये फैन क्लब हमेशा उसके साथ रहेगा। से अकेले उदास से बैठे टाडा के पास आता है आर्मिन और टाडा को बियर का कैन गिफ्ट करते हुए कहता है कि इस बार उसे पीना पड़ेगा। तो आर्मिन कहता है टाडा को तो पता है ना, वो नहीं होता तो आज शायद आर्मिन जिंदा भी नहीं रहता। फाइनली इतनी कोशिशों के बाद टाडा का दिल पिघलते दिखते हैं। टाडा का राज। हाँ, दुनिया के तानों से तंग आकर आर्मिन सुसाइड करने का सोचता है। इन द मीन टाइम उसका फोन बजता है और फिर कोई उससे कहता है कि उम्मीद है वो उस ब्रिज से जंप करने की नहीं सोच रहा। होता तो ये टाडा है, मगर अपना नाम नहीं बताता। तो टाडा कहता है जो फैंस सच में उसे चाहते हैं, उसे फॉलो करते हैं, वो बहुत निराश हो जाएंगे। अब कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद टाडा एक बार आर्मिन की तरफ देखता है, यानी कि दूर से वो आर्मिन को फॉलो कर रहा था। अब प्रेजेंट की बात कर, टाडा की नींद पहले खुल चुकी है और वो सोते हुए आर्मिन को रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं आर्मिन ने आंखें बंद करके पूछता है कि टाडा उसे इस तरह क्यों घूर रहा है, मानो वो गायब हो जाएगा। टाडा कहता है बस वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहता है कि ये कोई सपना नहीं है, क्योंकि आर्मिन के उसके इतने करीब होना किसी सपने से कम नहीं है। अब छोटी छोटी कट्स में इन दोनों को साथ वक्त गुजारते और मस्ती करते देखते हैं। के बाद एक थिव के प्लान्स फ्लॉप होते देख उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है और ये इन्फॉर्मेशन लाई है रेन आर्मिन के खिलाफ बहुत जल्द कुछ करने वाला है। आर्मिन से पूछता है क्या आर्मिन बता पाएगा उसकी लाइफ में टाडा ने कभी अपने आप को रिवील क्यों नहीं किया। आर्मिन कहता है उसकी ज़िंदगी में उसने एक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, हालांकि हर एक कदम पर उसे अपने फैन क्लब टीडी का साथ मिलता रहा, तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हुई। और प्रेजेंट में टाडा ये बातें सुनकर इतना इमोशनल हो जाता है कि आर्मिन से कहता है कि उसे उसकी मौत की बात नहीं सुनी। इस पर आर्मिन पूछता है सच में टाडा उसका फ़ैन ही तो था ना। तो टाडा कहता है फ़ैन से थोड़ा बढ़कर। लेकिन फिर यहाँ पर टाडा एक बात ज़रूर कहता है कि उसने आर्मिन से कुछ छिपाया है। फ्लैशबैक में 9 साल पहले की एक कहानी दिखाई जाती है। टाडा के पापा की जस्ट मौत हुई है, जिसके ठीक बाद उसकी सौतेली मम्मी जबरदस्ती उसे अब्रॉड भेजने पर जिद करती है ताकि पापा की सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर सके। अब तक टाडा इतना टूट चुका होता है कि अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचता है और फिर अचानक उसे एक और लड़के की बुलाने की आवाज सुनाई देती है। तो वो लड़का टाडा को कूदने से रोकता है। टाडा ये फैसला करता है कि वो अपने वकील से बात करेगा। तब उसे पता चलता है कि उसके पापा ने सारी ज़मीनें, सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम रख छोड़ी है, मगर ये सब टाडा को तभी मिलेगा जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा। अब इसके बाद वो अब्रॉड तो जाता है, मगर सही तरीके से वापस लौटने के लिए। फाइनली आज का ये टाडा तैयार होके देश वापस आता है। प्रेजेंट में आर्मिन के रिएक्शन से पता चल जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं, आर्मिन ही था।
इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आर्मिन कहता है कि उसे नहीं पता वो टाडा के कर्जों को कैसे चुकाएगा। टाडा भी कहता है कि शायद आर्मिन को पता नहीं कि उन सब से आर्मिन कब मुक्त हो चुका है। आर्मिन के खिलाफ रेन जो कुछ भी प्लान कर रहा है वो रेन के पीआर को पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे रेन के करियर को भी असर पड़ेगा। अब इस बात पर रेन सिर्फ पिया को यहाँ से जाने के लिए ही नहीं बल्कि उसे फायर भी कर देता है। फिल्म आर्ट का एक समिट चल रहा है जहाँ पर टाडा अपने आने वाले फिल्म के बारे में लोगों को बताता है और साथ में दुनिया के सामने आर्मिन को भी इंट्रोड्यूस करता है। आर्मिन टाडा को बताता है कि आने वाले वक्त में बीएल सीरीज का बड़ा क्रेज रहेगा। तो टाडा पूछता है फिर आर्मिन ही बताए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आर्मिन जब पूछता है क्यों टाडा उस पर यकीन करने लगा है तो टाडा कहता है क्योंकि उसका पैसा आर्मिन का पैसा है। अब अगला सीन डिनर का, जहां पर आर्मिन और टाडा को साथ कहीं खाते देखते हैं। आर्मिन को एक सरप्राइज तो मिलना ही चाहिए और फिर उसे सामने देखने के लिए इशारा करता है जहां लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे। इसके ठीक बाद टेबल पर एक बड़ी सी केक रखी जाती है। टाडा कहता है कि हो सकता है इसका लुक इतना अच्छा ना हो मगर इसे उसने बड़े ही दिल से बनाया है। और इससे पहले कि आर्मिन कुछ और कहे टाडा आर्मिन को बर्थडे गिफ्ट भी देता है। दोनों को करीब आते और कुछ रोमांटिक सीन्स के साथ इस रात को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। सुबह के सीन में जब टाडा को एक इन्फॉर्मेशन पकड़ाया जाता है तो आर्मिन के पूछने पर टाडा शॉकिंग सा रिएक्शन देता है, क्योंकि हेडलाइंस में लिखा हुआ है आर्मिन ने शॉर्टकट के लिए एक फोटोग्राफर का फायदा उठाया। जब आर्मिन पूछता है कि ये कौन कर सकता है तो टाडा कहता है सिर्फ एक ही इंसान को पता था कि आर्मिन चार्ली से मिलने जा रहा है और वो कोई और नहीं रेन है। आर्मिन कहता है उसे जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना होगा क्योंकि वो नहीं चाहता इसकी वजह से टाडा के मूवी डीप डेथ पर कोई असर पड़े। एयरपोर्ट पर मीडिया और रिपोर्टर्स आर्मिन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब जेनिन सबका माइंड डाइवर्ट करने और रोकने की कोशिश बहुत करता है मगर ऐसा हो नहीं पाता और रिपोर्टर्स आर्मिन तक पहुंच ही जाते हैं। तो आर्मिन भी यही कहता है कि वो सबके सवालों का जवाब देने ही तो यहाँ आया है। ये सीरीज का बाकी आधार अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। असल में मेरी एग्जाम चल रही है इसीलिए थोड़ी सी वीडियो देर में आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।